नमस्कार मित्रों, मेरे इस भगवत गीता की सीरीज में हमने पिछले अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग की यात्रा पूरी की है। इस अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म का रहस्य बताया था। यह कि केवल कर्म छोड़ देना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म के फल की इच्छा छोड़ देना ही सच्चा संन्यास है। 5वां अध्याय हमें यही सिखाकर गया कि कर्म करो, पर उसका फल ईश्वर को सौंप दो, उसका अहंकार ना रखो। मित्रों, यह कितना सरल पर कितना कठिन है, क्योंकि जब इंसान कुछ अच्छा करता है तो उसके भीतर एक आवाज उठती है कि यह सब मैंने किया, और वही मैं उस इंसान को किसी बंधन में बांध देता है। वहीं से कर्म बंधन शुरू हो जाता है। पिछले अध्याय 5 में हमें बाहर से मुक्त होकर अहंकार को छोड़ना सिखाया, पर अब भगवान श्री कृष्ण हमें और भी एक गहरे ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, क्या केवल बाहर से मुक्त होना पर्याप्त है? अगर भीतर का मन ही अशांत हो तो क्या सच्ची शांति मिल सकती है? इसीलिए इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से मुक्त बनने की जरूरत है। तो मित्रों, इस प्रश्न के साथ आज हम प्रवेश करते हैं एक और गहरे, सूक्ष्म और मौन अध्याय में। वह है भगवत गीता का 6वां अध्याय, आत्मसंयम योग। अर्जुन अब पहले जैसे भ्रमित नहीं है, पर उसके मन के भीतर एक संघर्ष अभी भी चल रहा है। इसी कारण युद्ध बाहर नहीं, उसके मन के भीतर है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, यह मुझे चैन से बैठने नहीं देता। इसे वश में करना तो मानो वायु को रोकने जैसा है। यह संघर्ष सिर्फ अर्जुन का नहीं है, यह मैं हूँ और वह आप सब भी है, जो रात को लेटते हैं और सोचते रहते हैं कि मन शांत क्यों नहीं होता। यह सच्चाई हर मनुष्य की है और यह अनुभव हर मनुष्य करता है। बाहर सब ठीक है, पर भीतर बेचैनी है। बाहर सुविधा है, पर भीतर शांति नहीं है। शरीर थक जाता है, पर मन नहीं थकता, वह भागता ही रहता है, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। और इसी कारणवश उसके हाथों से वर्तमान छूट जाता है। क्यों? क्योंकि मन हमारा स्वामी बन गया है और हम उसके दास। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। मनुष्य कभी संसार से नहीं हारता, वह अपने मन से हारता है। उसका मन कहता है तुलना करो, उसका मन कहता है चिंता करो, और उसका मन कहता है कि डरो। और इसी डर के वजह से हम हर दिन भीतर से हारते हैं। कोई बाहर का शत्रु हमें नहीं हराता, हमारा भीतर का मन ही हमें हरा देता है। मन यदि नियंत्रित है तो वही हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, और यदि अनियंत्रित है तो वही हमें गिरा भी देता है। आज कितने लोग बाहर से सफल हैं, पर भीतर से टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने संसार को तो जीत लिया, पर अपने भीतर मन को नहीं। रोज कुछ पल अपने भीतर बैठो, अपने मन से मित्रता करो, मन को भीतर से जानो और उस परम शक्ति को याद करो और उन्हें पहचानो, जो हर पल तुम्हारे साथ होती है। यदि मन अशांत है तो न कर्म शुद्ध हो सकता है, न ज्ञान स्थिर हो सकता है। जब मन भटके तो ध्यान करो। ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है, ध्यान है अपने भीतर बैठकर अपने ही मन को देखना। जब मन भागे तो उसे वापस लाना, परंतु जबरदस्ती से नहीं और नहीं क्रोध से, सिर्फ प्रेम से। और फिर धीरे धीरे मन को भगवान के चरणों में सौंप देना। तभी ज्ञान की शक्ति से मन स्थिर और शांत हो सकता है। यहीं पर अर्जुन का और एक डर दिखता है।
और उसके मन में एक सवाल उठता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे भगवान, यदि कोई इंसान इस मार्ग पर चले पर बीच में ही छोड़ दे तो कैसे होगा? यह प्रश्न सिर्फ अर्जुन का ही नहीं है। इस जीवन में यही डर हम सभी के मन में भी होता है। हम भी तो कभी संकल्प करते हैं कि अब से नियमित ध्यान करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति करेंगे, पर कुछ दिन बाद संकल्प छूट जाता है या कहो कुछ कारणवश टूट जाता है। तो क्या सब व्यर्थ हो गया? जैसे कभी कभी इंसान रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप और ध्यान शुरू करता है, शुरुआत के दिनों में नियमित रूप से करता रहता है, उसका मन शांत होने लगता है। लेकिन अचानक किसी वजह से, जैसे कि बीमारी, आर्थिक दबाव या काम का बोझ बढ़ने से धीरे धीरे उसका नियम टूटने लगता है। पहले एक दिन, फिर 3 दिन, फिर पूरा महीना, ऐसे करते करते वह आगे पूरा नहीं कर पाता है। तभी इंसान एक डर सा महसूस करने लगता है, अब तो सब टूट गया, मेरी साधना अधूरी रह गई, मैं इस योग्य नहीं हूँ, और वह पूरी तरह टूट जाता है। यहीं पर इस अध्याय में श्री कृष्ण इस पूरे संसार को एक उपदेश देते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर उठाया गया एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई साधक बीच में रुक जाए तो उसका प्रयास मिटता नहीं, वह संस्कार बनकर उसके भीतर रहता है। जैसे खेत में बीज बो दिया जाए और कुछ समय बाद उसे पानी ना मिले तो बीज मिटता नहीं, वह मिट्टी के भीतर रहकर प्रतीक्षा करता है। जब कुछ समय बाद उसे फिर पानी मिले तो वही बीज फिर से अंकुरित होता है। वैसे ही यदि साधक रुक भी जाए तो वह गिरा नहीं है, बस रुका है। उसके भीतर बोया गया बीज एक दिन फिर खिलेगा और उसने अपने श्रद्धा से बोया बीज फिर से अंकुरित हो जाएगा। यदि कभी आपकी साधना टूट जाए तो अपराध बोध में मत डूबिए, बस वहीं से फिर शुरू कर दीजिए। ईश्वर हिसाब नहीं रखते, वे भाव देखते हैं। साधना कोई दौड़ नहीं है, यह घर वापसी की यात्रा है, और जो घर की ओर चल पड़ा वह देर से ही सही पर पहुंचेगा अवश्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर की ओर बढ़ाया गया हर एक कदम सदा सुरक्षित रहता है। जो यहाँ अधूरा रह जाता है अगले जन्म में वही से शुरू होता है। इस संसार में सभी योगियों में वही योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है और अपने मन को मुझ में स्थिर रखता है। वह केवल ज्ञान से ही नहीं, पूरी भक्ति और ध्यान से साधना करता है। वही सबसे श्रेष्ठ योग है। ध्यान यानी आंख बंद करना नहीं है, ध्यान करना यानी अपने भीतर उतरना, अपने डर को देखना, अपने घाव को स्वीकार करना और फिर धीरे धीरे मन को भगवान के चरणों में रख देना। अंत में मित्रों, यह अध्याय हमें कहता है कि कर्म योग हमें बाहर शुद्ध करता है, पर ध्यान योग हमें भीतर से पवित्र करता है। ध्यान में ईश्वर से जोड़ो, क्योंकि प्रेम से भरा हुआ ध्यान, भक्ति से भीगा हुआ मन, यही सर्वोच्च योग है, आत्मसंयम योग। जय श्री कृष्ण। श्री स्वामी समर्थ।